हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सैमेट एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त गाइड और मेंटर राहुल स्वागत करता हूं मैथ्स के न्यू चैप्टर में। ये चैप्टर हमारा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का। इसके पहले हम लोगों ने दो चैप्टर को कंप्लीट किया है। पहला चैप्टर था रियल नंबर्स, जो कि अच्छे से हम लोगों ने कंप्लीट किया। दूसरा हमारा पॉलिनोमियल्स, उसे भी हमने पूरा डिटेल में स्टडी किया हुआ है। अगर अभी तक नहीं देखे हो, जाओ और जाके उसे देखो, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वो तुम्हारा दोनों डला हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का। ये थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं इसका रियल मीनिंग को थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। तो आओ यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका रियल मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर हमने अभी कुछ दिन पहले ईरान इजराइल का वार को सुना था। इसी तरह से इजराइल और गाजा का वार को सुना था। तो वहां पर क्या हो रहा था, इजराइल के ऊपर ना रॉकेट से हमले हो रहे थे। इजराइल भी कर रहा था, लेकिन इजराइल के पास जो था एक सिस्टम था, एक डिफेंस सिस्टम था, जिसके जरिए वो बच जा रहा था। वो बहुत सारी मिसाइलों को ना हवा में ही नष्ट कर दे रहा था, हवा में ही उड़ा दे रहा था। हो क्या रहा था, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ही मान लो उसके ऊपर से कोई रॉकेट आया, तो ये एक आयरन बीम सिस्टम बनाया हुआ था। आयरन बीम सिस्टम जो है वो लेजर बीम है, हाई एनर्जी लेजर बीम है। यहां से क्या होता है, बहुत तेज एक बीम निकलता है, लेजर बीम निकलता है बहुत हाई एनर्जी का, और जैसे ये रॉकेट को हिट करता है, रॉकेट को वहीं पर ब्लास्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है कि वो ग्राउंड पर गिरने से बच जाता है। तो यहाँ पर अगर मुझे ये बताना हुआ कि ये ग्राउंड से कितने हाइट पर रॉकेट उड़ रहा था, तो कैसे करेंगे? तो इन लाइंस को मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रायंगल्स बना सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल्स, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल्स बना सकते हैं। तो ये हम पहले ये भी देख लेंगे साथ में कि ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ ये कितने एंगल्स पे ये तुम्हारा जो बीम है उसको फायर किया गया। थीटा एंगल पे फायर किया गया। तो इसके बेसिस पर हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अगर हम लगाते हैं तो ये हाइट को हम बहुत आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो ये इजराइल का सिस्टम है, ये तुम्हारा 100 किलोवाट का ये तुम्हारा पावर मतलब एक साथ एनर्जी देता है। तो क्या इंडिया के पास भी ऐसा सिस्टम है? हाँ, इंडिया के पास भी ऐसा सिस्टम है, लेकिन उसका जो पावर कैपेसिटी है वो तुम्हारा कम है, 30 किलोवाट तुम्हारा है। ओके, तो ये इसमें भी हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगाकर ये हाइट को मेजर कर सकते हैं, या फिर ये कितने एंगल पे फेंका जा रहा है वो भी मेजर हो सकता है, अगर हमें ये पता हो और साथ में ये हाइट पता हो तो हम कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल आओ यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एक टावर है, ये बिजली का टावर है जिसमें से वायर को हम लेकर जाते हैं, ठीक ना। बड़ा बड़ा टावर होता है, ऊपर से वायर जा रहा होता है, बहुत हाई वोल्टेज हाई करंट का तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट जा रहा होता है उसमें। तो यहाँ पर एक बॉय है, वो क्या करता है, इस वायर को ऑब्जर्व करता है और ये चाह रहा है कि ये पोल का ना हाइट मेजर करे, कि वायर जा रहा है तो नीचे से कितना दूर ऊपर से वो वायर हमारा निकल रहा है, उसको वो मेजर करना चाहता है। और वो चाह रहा है कि वो मेजर करे और बिना कोई उसको नुकसान हुए। अब नुकसान का क्या बात है, तो देखो अगर ये इसको चढ़ के अगर मेजर करना चाहेगा तो ये जो हाई वोल्टेज तार है इसको अपनी चपेट में ले लेगा और ये उसका सत्यानाश हो जाएगा, ठीक ना। तो ये बचना चाहता है और इसका हाइट भी मेजर करना चाहता है। तो क्या करेगा, ये एक काम करेगा, यहां से एक लाइन बनाएगा, एक लेते हुए एंगल लेते हुए, और इस एंगल को ध्यान में रखते हुए ये वाला जो तुम्हारा साइड है, यहां से लेकर इसका टावर का फुट से लेकर ये जो तुम्हारा बंदा है, ये जो बॉय है, ये कितना दूर है, इसको अगर जानकारी है तो फिर, और एंगल का जानकारी है, तो ये आसानी से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए ये हाइट को मेजर कर सकता है बिना इसका कोई नुकसान हुए, बिना इसके जान गए। तो ट्रिग्नोमेट्री ना रियल लाइफ में काफी जगह पर हम अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से निकालने के लिए, पेड़ का हाइट हो गया, या फिर कोई बालकनी में बैठा हुआ है और बालकनी में बैठ के नीचे देख रहा है, तो उस तरह से अगर हाइट या फिर जो भी चीज वहां पर निकालना है कि वो जो नीचे हम जो चीज को देख रहे हैं, जैसे बालकनी को मान लो कि एक सड़क पे कुत्ता है, उसको देख रहे हैं, तो कुत्ता तुम्हारा उस बिल्डिंग से कितना दूर है उसको अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो वहां पर भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रियल मीनिंग इसका अब मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि क्या रियल मीनिंग है, और ये बेसिकली राइट ट्रायंगल में ही तुम्हारा चलने वाला है। इस बात को अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मेन स्टोरी के ऊपर, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो वो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का पोस्टमार्टम करेंगे कि आखिर ये तुम्हारा जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, इतना बड़ा नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक एक करके निकाल रहे हैं। पहले ट्री को निकालो, TRI को निकालोगे तो उसका मतलब होता है 3। फिर अगर निकालते हैं GON, गॉन मतलब होता है साइड्स, और फिर निकालते हैं मैट्री मतलब होता है मेजरमेंट। यानी कि जब भी कभी अगर 3 साइड का मेजरमेंट के बारे में अगर बात होता है
तो उसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और 3 साइड कौन से फिगर में होता है, तो वो तो ट्रायंगल में होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग ट्रायंगल लेने वाले हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल लेने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसमें पहला जो पार्ट हम लोग को पढ़ना है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स है, उसके बाद फिर तुम्हारा आइडेंटिटीज पढ़ना है। तो ये पहला तुम्हारा पार्ट है और इस लेक्चर में हम लोग पूरी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर ही होल्ड करने वाले हैं। उसी पर ही सारा कुछ हमारा पूरा टॉपिक चलने वाला है, उसी पर क्वेश्चंस भी होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल। ये क्या है, जो यहाँ पर साइड्स दिख रहा ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, बी पर तुम्हारा राइट एंगल है, ये तुम्हारा थीटा है। थीटा के सामने वाला जो साइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ध्यान से सुनना, थीटा के सामने वाला जो साइड होगा इसे हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, इसे परपेंडिकुलर बोलेंगे। कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं, उसको एकदम याद कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला जो रहता है इसको बोलता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जो होता है वो बड़ा साइड होता है, ठीक है। इसको हम लोग ना क्लास 9 में भी स्टडी किए हुए हैं, हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ा है। और पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर आता है। ये चीज अच्छे से किए हुए हैं। तो बस वही चीज यहाँ पर भी है कि 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनस और थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और जो बच गया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो ये जो 3 साइड तुम्हें दिख रहा है, इन्हीं 3 साइड और ये जो एंगल्स है, इस एंगल्स के बीच में रिलेशन ही हमारा कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाता है। तो इस तरह से अगर हम साइड्स का रेशियो लें, साइड्स का रेशियो कैसे, तो ये BC बाय ए भी ले सकते हो, BC बाय ए भी ले सकते हो। ऐसे ही तुम क्या कर सकते हो, AC बाय ए भी ले सकते हो, इसी तरह से AB बाय BC ले सकते हो, होगा ना। इस तरह से अगर तुम यहाँ पर साइड्स का रेशियो लेने जाओगे तो टोटल तुम्हें 6 रेशियोज मिलेंगे। कितना मिलेंगे, 6 रेशियोज मिलेंगे। 3 यहाँ पर तुम्हारा साइड है तो 3 साइड से टोटल 6 रेशियोज बनता है, और वो तुम्हारा कुछ इस तरीके से होता है। इसका नाम यहाँ पर याद कर लो, क्या है तुम्हारा पहला, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, P बाय H होता है। और साइन थीटा को हम लोग शॉर्ट में क्या करते हैं, E को हटा देते हैं, सिर्फ SIN लिखते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू P बाय H, और ये हमारा हो जाएगा BC बाय AC। यहाँ P क्या है, PBC है, और H क्या है, H हमारा AC है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बोल सकते हैं कि थीटा यहाँ पर क्यों लिए, थीटा यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते थे। देखो ये 90 पहले से हो चुका है, तो थीटा तुम्हारे पास 2 जगह था, एक यहाँ पर ले सकते थे और एक यहाँ पर। अगर थीटा यहाँ लिए हो तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। अगर यहाँ पर थीटा लेते तो इसके सामने वाला ये जो भी बेस लिखे है ना, वो परपेंडिकुलर हो जाता। बस कुछ कन्वेंशन है, उसको याद रखना है कि इसके सामने वाला अगर ये थीटा लोगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, इतना ही है। और बाकी वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पर 6 रेशियो जो है, अब उस पर आते हैं। साइन थीटा हमारा P बाय H है, और ये इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग P हमारा है BC और H हमारा है AC, तो ये आ गया। फिर दूसरा होता है कोसाइन थीटा, उसको B बाय H बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में cos थीटा लिखते हैं, B बाय H, B हमारा AB, B हमारा AB और H हमारा AC। फिर आता है थर्ड टेंजेंट थीटा, और ये P बाय B होता है, शॉर्ट में tan थीटा लिखते हैं, P बाय B, BC बाय AB होता है, ठीक है। 4 नंबर देखो कोसेकेंट थीटा, ये होता है H बाय P, या फिर इसे शॉर्ट में कोसेक थीटा बोलेंगे, H बाय P इक्वल्स टू क्या होगा, H हमारा AC और P हमारा BC, ये आ गया। फिर तुम्हारा है सेकेंड थीटा, जिसको हम शॉर्ट में सेक थीटा बोलते हैं, और ये H बाय B होता है, H बाय B, H हमारा AC और B हमारा AB हो गया। लास्ट हमारा है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को शॉर्ट में कॉट थीटा लिखते हैं, और कॉट थीटा क्या होता है, B बाय P होता है। B तुम्हारा हो गया बेस, P तुम्हारा हो गया परपेंडिकुलर, ये AB है और ये हमारा BC है, तो ये AB बाय BC। इस तरह से टोटल तुम्हारा 6 रेशियोज तुम्हारा निकल चुका है, ठीक ना। अब ये 6 रेशियोज को याद करने का भी एक शॉर्ट ट्रिक है, तो चलो उसको हम लोग बात करते हैं, लेट्स गो। तो वो 6 का 6 रेशियोज को याद करने का शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम कुछ इस तरीके से रीड करेंगे, पूरा भांग पिलाओ होली है भाई, पूरा भांग पिलाओ होली है भाई। तो इस तरीके से याद कर लो, आसानी से याद हो जाएगा। सबका कैपिटल लेटर के हिसाब से याद कर लेना, पूरा का P, भांग का B, पिलाओ का P, होली का H, हे का H, भाई का B। और इसके हिसाब से क्या करना, ये डब्बा बना लेना। डब्बा बनाने के बाद ऊपर करोगे साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, नीचे करोगे कॉसेक सेक कॉट, कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। साइन कॉस टेन
कॉसेक से कॉट, इस तरीके से याद कर लो। साइन थीटा होता है p बाय एच, कॉस थीटा होता है b बाय एच, टेन थीटा होता है p बाय b। इसी तरह से कॉसेक थीटा होता है h बाय p, सेक थीटा होता है h बाय b, कॉट थीटा होता है b बाय p। तो ये 6 रेशियो तुम्हारा इस बॉक्स के जरिए आसानी से याद हो जाएगा, एकदम नहीं भूलोगे। पूरा भांग पिलाओ, होली है भाई, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट ध्यान रखो, क्या है कि द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सेम फॉर द सेम एंगल। अगर यहाँ पर एंगल तुम्हारा सेम रहता है तो रेशियोज अगर निकालोगे वो तुम्हारा सेम 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 आएगा, ठीक है। इट डज नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ये अगर ट्रायंगल का साइड को अगर हम वेरी कराते हैं, साइड को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, छोटा बड़ा करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये तुम्हारा एंगल सेम रहा तो रेशियो सेम रहेगा। आओ यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे मान लो साइन थीटा यहाँ पर निकाल रहे हैं। साइन थीटा क्या होता है? p बाय h। साइन थीटा क्या होता है? p बाय h होता है। तो यहाँ पर p हमारा क्या हो जाएगा? थीटा के सामने वाला p, ये 90, 90 के सामने वाला h, तो p हमारा हो गया 3 और h हमारा हो गया 5, ठीक है। तो रेशियो कितना आ गया? 3/5 आ गया। अब यहाँ पर बताओ, अगर हम यहाँ साइन थीटा लेते हैं तो ये p बाय h होता है, जनरल रूल। तो ट्रायंगल के हिसाब से अगर देखें तो थीटा के सामने वाला p, 90 के सामने वाला h, ये हमारा h हो जाएगा, ये p, ये h। तो p हमारा कितना है? 6 और h हमारा कितना है? 10। क्या ये कटेगा? बिल्कुल, 2 3 जा कट गया, 2 से 3 बार में कट गया, 2 से 5 बार में कट गया। तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है हमारा 3/5। तो क्या यहाँ पर भी 3/5 आया था? हाँ, यहाँ पर भी 3/5 आया, बिल्कुल। तो दोनों जगह पे 3/5 आया है। यहाँ पर लेंथ को बढ़ाओगे घटाओगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर अगर एंगल सेम रहता है तो रेशियो तुम्हारा सेम ही आता है। बड़ा मजेदार बात है ना? हाँ, चलो अब आगे देखते हैं। इसके बाद हमें कुछ और रिलेशन देखना है, ये हमारा है रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशन में तुम्हारा 3 रिलेशन आता है। एक होता है साइन थीटा, ये 1/कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। और कॉसेक थीटा अगर लिखोगे तो 1/साइन थीटा होगा। ये कुछ ऐसा है ना, थोड़ा एक मैं प्रूविंग करके बता दे रहा हूं ताकि बाकी और सारा 3 जो है उसे याद करने में इजी हो। साइन थीटा यहां से जब निकालोगे कैसे निकालते हैं? तो साइन थीटा होता है p बाय h होता है। अभी थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम आ रहा होगा, एक बार इसे कॉपी में अच्छे से लिख लो, उसे बार बार रिपीट करो तो ये याद हो जाएगा। तो साइन थीटा p बाय h हो गया। और यहाँ पर अगर हम लोग कॉसेक थीटा लिखते हैं तो कॉसेक थीटा इसका जस्ट उल्टा होता है, h बाय p होता है। वापस जाके देख सकते हो पीछे वाले पार्ट पे, ठीक है। तो साइन थीटा p बाय h है, कॉसेक थीटा हमारा h बाय p है। तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू p बाय h है। इसको हम अगर 1 लिखें तो 1 क्या लिखेंगे? h बाय p लिखेंगे, p नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? साइन थीटा इक्वल्स टू 1/h बाय p को क्या बोलते हैं? h बाय p को कॉसेक थीटा बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा एक रिलेशन यहाँ पर वेरीफाई होता है कि साइन थीटा हमारा 1/कॉसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा 1/कॉसेक थीटा हो गया। इसको अगर हम उल्टा करते हैं तो ये भी चीज उल्टा होगा, तो कॉसेक थीटा 1/साइन थीटा आएगा। इसी तरह से सेकंड रिलेशन है कॉस थीटा, ये होता है 1/सेक थीटा। सेक थीटा निकालना है, उल्टा करो, ये उल्टा करो तो 1/कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरह से टेन थीटा निकालना है तो ये 1/कॉट थीटा होता है। कॉट करना है तो इसको उल्टा करो, इसको उल्टा करो तो ये 1/टेन थीटा होगा। यहाँ पर ये जो तुम्हारा थर्ड वाला है इसमें ऐसे याद रखना, टेन थीटा कॉट थीटा डिवाइड में है, लेफ्ट लेकर आओगे मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद कितना बनेगा? ये 1 बनेगा, क्योंकि राइट में 1 बचा ना, तो 1 बनेगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1 के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है? अब आ जाओ, कुछ और रिलेशन है, ये लास्ट रिलेशन है, इतना ही पढ़ना है और इस पे तुम्हारा सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर टेन कॉट रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस। टेन कॉट को साइन कॉस में कैसे चेंज करते हैं? तो पहला तुम्हारा टेन थीटा, जिसे हम लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा। फिर कॉट थीटा, कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? कॉस बाय साइन। इसका अगर साइन कॉस है तो इधर कॉस साइन हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। और एक साथ में ये वाला फॉर्मूला भी याद करते चलो। ये फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पर हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है हमारा, ठीक ना। तो बस इतना ही फॉर्मूला है। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर है गिवन 10 इक्वल्स टू 4/3 दिया हुआ है। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। यहाँ पर एंगल ए का हमें क्या करना है? अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, ठीक ना। तो देखो ये जो तुम्हारा रेशियो दिया हुआ है पक्का तुम्हारा कोई ना कोई एक ट्रायंगल का दिया होगा। अब यहाँ पर ट्रायंगल तो एज्यूम तो नहीं किया, कोई ट्रायंगल तो दिया नहीं, तो फिर कैसे करोगे?
तो देखो इसका एक शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, उसके जरिए चल सकते हो। और एक तुम्हारा बुक में दिया रहता है कि इसको ट्रायंगल एज्यूम करते हैं ABC, उसके बाद फिर आगे हम लोग बनाते हैं। तो शॉर्टकट देख लो यहाँ पर क्या है, उसके बाद फिर आगे तुम्हें अगर बुक का अच्छा लगेगा तो बुक का बना लेना। तो यहाँ पर पहले गिवन में लिख लो 10a इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, ये 4/3 है। तो मुझे सिंपल सा इतना बात बताओ कि 10a होता क्या है PBH के टर्म्स में, ठीक ना। PBH के टर्म्स में तो क्या हम लोग याद किए थे, हम लोग याद किए थे यहाँ पर 3 तरह का बॉक्स बनाए थे, और बॉक्स में क्या था, पूरा भांग पिलाओ होली है भाई, पूरा भांग पिलाओ होली है भाई। यहां पर आता था फर्स्ट में साइन, इधर आता था कॉस और इधर आता था टेन। तो टेन थीटा के अगर बारे में बात करें तो ये हमारा हो जाएगा P/B। तो यहाँ लिख सकते हैं P/B, स्मॉल में लिखते हैं, कैपिटल में यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम्हें स्मॉल में लिखना है। तो P/B हो गया। तो अब ये P/B क्या है, 4/3 के इक्वल है। तो अब यहाँ पर लेट करेंगे हम लोग, ये जो रेशियो है P/B का वो 4/3 दिया हुआ है। तो जब भी रेशियो में दिया रहता है तो उसको कुछ ना कुछ तो लेट करते हैं भाई। रेशियो में जब दिया रहता है तो उस टाइप का क्वेश्चन वो कैसे करते थे, अगर 4:3 है तो 4x और 3x लेते थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, P को हम लोग 4k लेंगे, ओके, और B को क्या लेंगे, B को हम लोग 3k लेंगे, ठीक है। अगर ये तुम्हारा एंगल A होता है तो इसके सामने वाला हो जाएगा तुम्हारा P, और इसके 90 के सामने वाला हो जाएगा H, और ये बच जाएगा B। तो अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री का अदर रेशियो निकालना है तो एक रेशियो तो दिया हुआ है 10 है, और बचा कितना, 5 बचा। तो पांचों अगर निकालना है तो उसके लिए हमें H तो जरूरत पड़ेगा ना। तो H हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो हमने एक रिलेशन अभी पढ़ा, H² होता है P² प्लस B² के बराबर। तो यहाँ पर लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस जो थे उन्होंने एक थ्योरम दिया था, और इस थ्योरम के बेसिस पर उन्होंने क्या कहा था कि अगर तुम ऐसा लगाओगे H² = P² प्लस B², ये तुम्हारा ट्रू होता है। तो यहाँ पर हमें H निकालना है, तो एक काम करते हैं, P कितना है 4k का स्क्वायर करो, B कितना है 3k, तो 3k का स्क्वायर करो। H² इक्वल्स टू कितना आएगा, 4k का स्क्वायर होता है 4 का 16 और k का स्क्वायर k², 3 का 9, k का स्क्वायर k²। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, H² इक्वल्स टू 16 प्लस 9 कितना होगा 25। अरे दोनों k² है ना, जोड़ देंगे। तो H यहाँ पर कितना है, H इक्वल्स टू हो रहा है √25k², और 25 को 5 लिखेंगे रूट, इसका निकलेगा k² का रूट निकल जाएगा k, तो यहाँ पर H आ गया हमारा 5k आ गया। तो अदर 5 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, एक तो दिया हुआ है 10a, बाकी सारा निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर साइन ए से स्टार्ट करते हैं। साइन ए क्या होता है, ये होता है P/H। तो यहाँ पर लिख लो पहले P/H। P कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ 4k, और H हमने कितना निकाला 5k, k से k काट दो, उड़ा दो इसे, तो ये कितना आ रहा है 4/5 आ रहा है। सिंपल है। अब इसी तरह से और भी सारा निकाल लेते हैं। तो cos A है, cos A क्या होता है B/H, ओके क्या। तो cos यहाँ पर है तो cos A रहेगा, थीटा रहेगा, x रहेगा, अरे कुछ भी रहे, एंगल में कोई भी नाम लिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम ऐसा समझ रहे हो, यहाँ पर cos थीटा से हम याद किए थे, यहाँ तो A दिया हुआ है, तो एंगल में कुछ भी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये cos रहेगा तो उसे B/H ही बोलेंगे। तो B/H है, B हमारा दिया हुआ है 3k और H दिया हुआ है 5k, k से k काट दो, तो ये आंसर आ गया 3/5। फिर और चाहिए ना हमें, 2 तो हुआ है, 10 तो दिया हुआ ही है, तो इधर से अब नीचे से चलते हैं। ये cosec होता है, ये sec होता है, और ये cot होता है, ठीक ना। साइन का cosec, cos का sec और tan का cot होता है। तो अब एक एक करके cosec निकालते हैं। cosec क्या होगा, cosec A इक्वल्स टू, ये हमारा होगा H/P, और H हमारा कितना है, H हमारा 5k है, 5k/P, P हमारा कितना है 4k, k से k काट दो तो ये आ गया तुम्हारा 5/4। फिर क्या निकालेंगे, फिर हम लोग sec A निकालेंगे। sec A होता है H/B होता है, H हमारा कितना है, H है 5k, B कितना है 3k, k से k काट लो, 5/3 आ गया। और एक लास्ट क्या बचा, लास्ट हमारा बच गया है, लास्ट हमारा बच गया 10। तो यहाँ पर हम बना दे रहे हैं 10a, सॉरी 10 नहीं बचा है, cot बचा है, तो यहाँ पर लिखेंगे cot A। cot A इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है हमारा B/P, B/P होता है। B कितना है, B 3k और ये 4k, तो यहाँ पर रखोगे B के जगह पर 3k और P के जगह पर 4k, k से k काट देंगे तो 3/4 आ गया। तो इस तरह से तुम्हारा 6
में से जो 5 बचा हुआ था उन पांचों का रेशियो हमने निकाल लिया। आसान है ना, बस तुम्हें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। यहाँ पर देखो ऐसा हो सकता है H तुम्हें पता रहता, P पता रहता, B तुम्हें निकालना पड़ता, तो इसी रिलेशन का यूज करके निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर ये जो मैंने याद करवाया है इसके बेसिस पर बाकी सारा जो 5 रेशियोज है वो आसानी से तुम्हारा निकल जाता। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा बस वही है, थोड़ा सा यहाँ पर जो लिखने का तरीका है वो चेंज करके दिया हुआ है। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ, 5 tan थीटा -12 इक्वल्स टू 0 और पूछा है sin थीटा का वैल्यू। ये सीबीएसई 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो कैसे आ रहा है। तो यहाँ पर हमें गिवन में दिया हुआ है 5 tan थीटा -12 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 tan थीटा, ये 12 को उधर लेके जा सकते हैं, माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। फिर अगर हम यहाँ पर tan थीटा अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। हाँ तो ये तो सही है। तो अब हमें sin थीटा निकालना है, तो sin थीटा तो होता है P/h, यही ना पढ़े हैं। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये tan थीटा हम लोग क्या है हमारा tan थीटा, PB और H के टर्म्स में। P क्या था तुम्हारा यहाँ पर, पूरा भांग पिलाओ होली है भाई, पूरा भांग पिलाओ होली है भाई, ठीक है, ये तुम्हारा था पूरा भांग पिलाओ होली है भाई, PH BH PB। ओके, तो ये जो तुम्हारा PB था इसी को हम लोग बोलते थे tan। तो यहाँ पर tan थीटा को हम लोग ले सकते हैं P/B ले सकते हैं, और P हमारा है 12, B हमारा है 5। तो अब यहाँ पर लेट करेंगे, P का वैल्यू 12 के और B का वैल्यू 5 के, ठीक ना, रेशियो में दिया हुआ है तो इसको K के टर्म्स में ले लेंगे। उसके बाद H निकालना है, तो देखो H² इक्वल्स टू होता है P² + B²। H निकालना है √P² + B² हो जाएगा। जल्दी जल्दी पुट करो और यहाँ पर H का वैल्यू निकालो, क्योंकि उसके बाद ही हमारा आंसर आने वाला है। तो P के जगह पर 12K का होल स्क्वायर, B के जगह पर 5K का होल स्क्वायर, कितना होगा ये चीज। तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो रहा है तुम्हारा 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक ना, और ये K का स्क्वायर K² होगा, 5 का स्क्वायर होता है 25 और K का स्क्वायर K² होगा। तो इनको अगर हम जोड़ते हैं तो ये 144 + 25 169 K² आएगा। 169 किसका रूट होता है, तो ये तुम्हारा 13 का K² K आ जाएगा। तो यहाँ पर H का वैल्यू तुम्हारा आ गया 13K। हमसे पूछा है sin थीटा निकालने, क्या पूछा है, sin थीटा निकालने। sin थीटा देखो फर्स्ट होता था ना, ये वाला sin थीटा होता है, sin थीटा है P/h और P हमारा कितना है, P हमारा है 12K और H हमारा कितना है, H हमारा है 13K। 13K, K से K काट दो, 12/13, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अरे ऑप्शन तो भाई दिया नहीं है, क्या कुछ गलत हुआ है। P हमारा है 12K, हाँ, H हमारा है 13, H 13 निकला ना, P² B² 13, हाँ ये तो सही है तुम्हारा। तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ लग रहा है, sin थीटा है यहाँ 5/12 दिया हुआ है, 4/5 दिया हुआ है, 3/5, तो ऑप्शन में गलत होगा। यहाँ पर आंसर कर लो, ये 12/13, कुछ एरर होगा वो देख लेंगे बाद में, अभी आंसर तुम्हारा 12/13 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन क्या है, sin A = 3/4, कैलकुलेट cos A and tan A। cos A और tan A निकालना है, सिमिलर क्वेश्चन है 1-2 के जैसा ही। वीडियो को पॉज करो और इसे करने की ट्राई करो, ठीक है, आई होप हो गया होगा। चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं, हमें यहाँ पर गिवन में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है sin A = 3/4 दिया हुआ है। तो इसे हम क्या करेंगे, sin A = क्या होता है sin A, ये होता है P/h होता है, P हमारा 3, H हमारा 4। तो यहाँ पर लेट कर लेंगे, P = हमारा 3K और H = हमारा 4K। P हमारा कितना 3K और H = हमारा 4K। तो यहाँ पर क्या करना है, B निकालना है। तो देखो P² + B² = H² पढ़े हैं, हमें B चाहिए, तो B² = क्या होगा, H², P को उधर भेजो, -P² होगा। तो यहाँ पर B निकालना है, ये होगा √H² - P² होगा। H² - क्या हो जाएगा, P² हो जाएगा। अब जो भी चीज हमें पता है, H पता है, P पता है। H हमारा है 4, तो ये 4K का होल स्क्वायर, P हमारा है 3, तो 3K का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16K², 3 का होता है 9K², और इनको आपस में अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 16 में 9 जाएगा तो ये बचता है तुम्हारा 7, तो यहाँ पर 7K² आ गया। और इसका जब स्क्वायर रूट करोगे, 7 का रूट नहीं निकलता है, 7 को 7 रहने दोगे, K का रूट K निकल जाता है। तो अब हमसे क्या पूछा, हमसे cos A पूछा,
कॉस से क्या होता है, तो रिलेशन थोड़ा याद करो, वो जो रिलेशन मैंने करवाया है, कॉस से तुम्हारा होता है सेकंड वाला b/h होता है। तो यहां पर लिखोगे b/h लिखोगे। b कितना है, b है हमारा √7k, यहां पर √7k लिखोगे। h कितना है, h हमारा है 4k, तो यहां पर 4k लिखेंगे, k से k कट जाएगा, ये आ गया √7/4। इसी तरह से दूसरा हमें निकालना है tan a। tan a क्या होता है, ये होता है तुम्हारा p/b होता है। ये फॉर्मूला तुम्हारा क्या है, p/b है। p तुम्हारा है 3k और b तुम्हारा है √7k, तो k से k कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 3/√7। आई होप तुम्हारा भी आंसर कुछ ऐसा ही आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में ये PQ का वैल्यू 12 है, ये PR का वैल्यू 13 है, PQR क्यू पे तुम्हारा 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक ना। यहाँ पर बस QR का वैल्यू नहीं पता है, ये हमें निकालना पड़ेगा। देख लेते हैं जरूरत पड़ रहा है कि नहीं। पूछा है tan P - cot R, tan P - cot R। यहाँ पर अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये P और R, इसको ध्यान से देखो, ये tan P है यानी एंगल P पर बन रहा है, cot R यानी एंगल R पे। तो पहले तुम्हें P पर एंगल लेना है, फिर R पे लेना है। P पर लेके उसके हिसाब से तुम tan P निकालोगे, फिर R को एंगल मानकर cot R निकालोगे। तो यहाँ पर कहानी थोड़ा ट्विस्ट किया गया है, ठीक ना। क्या ट्विस्ट है कि ये दो एंगल्स अलग अलग ले रहा है। पहले तुम सिंगल एंगल पे ही, या तो ये था, इसी के बेसिस पर सब कुछ निकाल दे रहे थे, या तो ऊपर वाला एंगल रहेगा तो उसके बेसिस पर सारा हम निकाल दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर कहानी को थोड़ा सा घुमा दिया है, ये दोनों जगह के हिसाब से निकालने बोला, और साथ ही साथ और क्या बोला, माइनस भी करो, यानी कि पंगा ही पंगा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इन ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। ये तुम्हारा होगा हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर बोल दो, इसको बेस बोल दो। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं QR का जो स्क्वायर होगा, QR का जो स्क्वायर होगा, बड़ा वाला साइड कौन सा है, हाइपोटेनस, वो PR का स्क्वायर, माइनस दूसरा वाला कौन बच गया, PQ बच गया। तो PQ का स्क्वायर को माइनस करके हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, बगल में लिख दोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये चीज बोल सकते हैं। तो यहां पर बताओ मुझे, QR अगर निकालना है तो ये अंडर रूट होगा, स्क्वायर से उधर लेके जाओगे तो अंडर रूट बनेगा PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। तो यहां पर मुझे PR ना ये पता है, P से R का जो लेंथ है वो क्या पता है, हाँ ये पता है, और ये 13 है तो 13 का स्क्वायर ले लेंगे। ये पूरा यहाँ पर सेंटीमीटर में लिया हुआ, यहाँ पर KO करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। 13 माइनस PQ की जगह पर 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, और इनको आपस में घटाते हैं तो ये आता है 25, और 25 का रूट आता है 5। तो यहाँ पर QR हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। अब क्या करो, tan P निकाल लो, ठीक ना। tan P होता है P/B होता है। देखो जो मैंने वो 3 लाइन वाला फॉर्मूला बताया था उसे एकदम अच्छे से याद रखना, उसके बेसिस पर ही सारा कुछ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। tan है P/B कर लेंगे, P कौन सा होगा, इसके सामने वाला हो जाएगा P, ये तो हाइपोटेनस से रहने वाला है, ये हो जाएगा B। तो यहाँ पर P हमारा आ रहा है QR और B आ रहा है PQ। QR है 5 और PQ हमारा है 12, tan P आ गया। इसी तरह से क्या करो, हम लोग यहाँ पर cot R भी निकाल लेते हैं। cot R ये ना, cot R में यहाँ पर ये होता है पहले फॉर्मूला B/P होता है, B/P होता है, हाँ B/P होता है। ये R है तो R का सामने वाला अब क्या बन जाएगा, अब इधर से नहीं, हम लोग यहाँ से चलेंगे, R के सामने वाला अब बन जाएगा P और ये बन जाएगा B बन जाएगा। तो यहाँ पर B/P करने बोला है, B हमारा है QR और P हमारा है PQ। तो QR का वैल्यू कितना 5 और PQ का वैल्यू कितना 12। नाउ अब हमसे जो पूछा है उसका आंसर निकाल सकते हो, बिल्कुल। जब ये चीज तुम्हें पता चल गया कि दोनों का वैल्यू क्या है, बस सब्ट्रैक्ट ही तो करना है, तो बस लिख के कर दो। ये 5/12 है और ये भी तो वही आया 5/12, दोनों को घटाने पर ये पता चल रहा है 0 आ रहा है, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है, 5/12 माइनस 5/12, ये तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गया। यहाँ पर जब P है
तो P के हिसाब से इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा, R है तो R के हिसाब से ये सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। बोर्ड पर आ गया है 5 नंबर क्वेश्चन, आओ इसे करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है sin थीटा इक्वल्स टू a by b देन tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पर देखो ना नंबर नहीं दिया है, a और b के टर्म्स में दे दिया है, तो यहाँ पर tan थीटा निकालने बोला a और b के टर्म्स में। 4 ऑप्शन है, करना है, सैंपल पेपर 2023 में दिया हुआ क्वेश्चन था, तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो sin थीटा दिया हुआ है उसको हम लिख सकते हैं कुछ ऐसा, हाँ और ना में जवाब चाहिए, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल, ये तो ऐसा होता ही है, p बाय h होता है और उसे a बाय b लिखेंगे। अब यहाँ पर जब p बाय h है तो इसको लेट क्या कर रहे थे, k के टर्म्स में लेट कर रहे थे ना, यहाँ पर क्या करो, k को नहीं लो, k को नहीं लो। ये क्या बात हुआ, कभी बोलते लेने के लिए, कभी बोलते नहीं लेने के लिए। तो देखो यहाँ पर पीछे भी अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व किए होगे तो k और k ना कैंसल हो रहा था। जब उस टाइप का वर्ड्स प्रॉब्लम रहेगा तो k ले लेना, एमसीक्यू जब रहेगा तो बिना k लिए भी कर लोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन सही बनेगा, गलत नहीं होगा और उससे टाइम बचता है, ठीक ना, एरर होने का चांसेस कम होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो p को a लेना, h b हो जाएगा। क्या करेंगे, अब हम लोग को निकालना होता है, यहाँ पर p पता है, h पता है, हमें क्या निकालना है, b निकालना है। क्या निकालना है, b। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है क्योंकि b भी मैच कर जा रहा है। एक काम करते हैं, इसको कैपिटल H लेते हैं, कैपिटल B निकालना है। कैपिटल B हो जाएगा अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, ठीक ना, जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा तुम्हारा बेस, उसका अंडर रूट। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, अंडर रूट, ये h का हो जाएगा b तो b स्क्वायर, p हो जाएगा a तो ये a स्क्वायर। क्या ये आ गया, बिल्कुल आसान था, आ गया। अब हमें निकालना है tan थीटा, तो ये होता है तुम्हारा p बाई बी होता है, हाँ या नहीं, p बाई बी होता है, इसको कैपिटल ले लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। p तुम्हारा है a तो यहाँ पर a रखो और b हमारा आया है अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हो गया सॉल्व। अब यहाँ पर ऑप्शन चेक करो तो कौन सा ऑप्शन में जा रहा है, a ऊपर में रहना चाहिए, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रहना चाहिए नीचे में, तो d ऑप्शन, d फॉर दिल्ली जाना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा d हमारा करेक्ट हो गया। अब आओ 6 नंबर क्वेश्चन जो है ना बड़ा ही मजेदार है और बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन ना बहुत पूछा जाता है और एग्जाम में टीचर्स का ना अभी फेवरेट बना हुआ है। फेवरेट मतलब समझ रहे हो ना, एकदम पसंदीदा बना हुआ है, जो मजेदार है और बच्चों को दिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 5 tan थीटा माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और ये कुछ ऐसा निकालना है भाई, ऐसा निकालना है। तो सबसे पहले इसको सही करेंगे, ये थोड़ा ना टेढ़ा मेढ़ा दिया हुआ है और टेढ़ा मेढ़ा हमको भी नहीं पसंद है और तुमको भी नहीं पसंद है, ये बात हम भी जानते हैं और तुम भी। टेढ़ा मेढ़ा को थोड़ा सीधा कर लो। सीधा करने का क्या तरीका है, थोड़ा सा तोड़ना है, मोड़ना है, हथौड़ा चलाना है। 4 को उधर लेके जाएंगे +4 होगा, उसके बाद tan थीटा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और बाई 5 आ जाएगा। अरे 5 मल्टीप्लाई में था, उसको सीधा उधर जाके पटक दिए तो ये हो गया डिवाइड में, तो tan थीटा कितना आ गया 4/5। अब यहाँ पर एक मजेदार बात बताऊं, अगर तुम ये tan थीटा को p/b करके बनाते हो, वेल एंड गुड, अच्छा है, बन जाएगा, जैसे करते आ रहो हो जाएगा, लेकिन उसका शॉर्टकट भी है। क्या शॉर्टकट है, तो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला याद करवाया था 4 नंबर, रेसिप्रोकल रिलेशन का 4 नंबर जो था, उस फॉर्मूले के अनुसार हमने क्या देखा कि tan थीटा जो होता है ये sin थीटा बाय cos थीटा होता है। अगर ये याद है तो बोलो हाँ याद है और लाइक कर दो, ठीक है। तो tan थीटा हमारा होता है sin थीटा बाय cos थीटा होता है। तो हम ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, इस पूरे एक्सप्रेशन को इसके टर्म में हम ले जाएंगे, जैसे ही ले जाएंगे सीधा पुट कर देंगे वैल्यू, आसानी से बन जाएगा। तो आओ यहाँ पर इसको ले लेते हैं पहले 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। इतना ही छोटा मैं बना दूंगा, हाँ। पहले क्या करो, ऊपर वाले को cos से डिवाइड करो, 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा करेंगे। cos से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, कुछ और चीजें भी कर सकते थे। अरे साइन के नीचे ना cos चाहिए, किसके नीचे cos चाहिए, साइन के नीचे cos चाहिए, तो साइन के नीचे cos कैसे आएगा, डिवाइड करके ही आएगा। तो ऊपर वाला को डिवाइड किए हो तो हम यहाँ पर इस फ्रैक्शन को नहीं बिगाड़ रहे, इसको बिगाड़ने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी डिवाइड, डिनोमिनेटर में भी डिवाइड। अब क्या करो, अब यहाँ पर इधर से यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, cos हर एक के नीचे जाएगा, तो हर एक के नीचे जब जाएगा तो ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, 5 sin थीटा बाय cos थीटा आ गया,
फिर ये कॉस इसके नीचे जाएगा तो कॉस कॉस ना कट जाएगा, तो ये आएगा सिर्फ 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय इधर लेके जाएंगे तो ये होगा 5 साइन थीटा बाय कॉस थीटा, फिर बीच में प्लस था, उसके बाद क्या कॉस से कॉस क्या होगा कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर क्या करो ये 5 साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा माइनस 4, इधर 5 टेन थीटा प्लस 4, ऐसा बन गया 5 टेन थीटा माइनस 4 बाय 5 टेन थीटा प्लस 4। यहाँ पर अब इसका आंसर निकालेंगे तो देखो टेन थीटा हमें पता है 4 बाय 5 है, चलो पुट कर लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है, टेन थीटा की जगह पे 4 बाय 5, तो ये 5 इंटू 4 बाय 5 माइनस 4 बाय 5 इंटू 4 बाय 5 प्लस 4, 5 से 5 काट दो, 5 से 5 काट दो, ऊपर बचा 4 माइनस 4, नीचे बचा 4 प्लस 4, अरे 4 में 4 घटाओगे 0 आ जाएगा और 4 प्लस 4 कर दोगे 8 आ जाएगा, तो 0 बाई 8 क्या होता है 0 बाई 8, हे दया आंसर बताओ 0 बाई 8 क्या होगा 0 हो जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा और आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो बड़ा आसानी से हो गया ना, थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करना पड़ा। अगर तुम्हें ये चीज थोड़ा परेशान लग रहा है, परेशान कर रहा है, तो तुम एक काम कर सकते थे, यहाँ पर टेन थीटा को p बाई बी लेते, इस तरह से p को लेट करते, b को लेट करते, उसके हिसाब से फिर h निकाल लेते, और h जब आ जाता तो सीधा साइन थीटा की जगह पर p बाई h, कॉस थीटा की जगह पर b बाई h, वैसे पुट करके हम लोग आंसर निकाल लेते, उस तरीके से भी तुम्हारा आंसर आ जाता, ठीक ना। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। ये कुछ ट्रायंगल दिया हुआ है, आओ क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। इफ कंसिडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C पर राइट एंगल है, इन विच AB इक्वल्स टू 29, AB 29 है, एंड BC इज इक्वल टू 21 यूनिट्स, BC 21 यूनिट्स है, एंगल ABC थीटा, ये वाला एंगल थीटा है। क्या निकालने बोला है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर cos और sin का वैल्यूज हमें पहले पता करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग ये वाला चीज को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दो, अगर ये थीटा है तो इसका सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेनस, और ये बन गया बेस। तो यहाँ पर अगर हम क्लियर देखें तो P का वैल्यू ना हमें नहीं पता है, नहीं पता है तो पहले वो चीज निकालोगे, तो यहाँ पे लिखोगे इन ट्रायंगल ABC, हमें AC निकालना है, AC परपेंडिकुलर है, और AC का स्क्वायर क्या होगा, वो होगा तुम्हारा AB का स्क्वायर, बड़ा वाला साइड हाइपोटेनस AB का स्क्वायर, माइनस छोटा वाला साइड BC का स्क्वायर होगा। अब क्या करो, AC निकालना है, अंडर रूट लेके जाएंगे, AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, स्क्वायर है ना, उधर जाके रूट हो जाएगा तुम्हारा। अब यहाँ पर AB का वैल्यू पुट करो, AB कितना है 29, तो 29 का स्क्वायर, BC 21, 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर कितना होता है, चलो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 29 को 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 2 जा 18 और 8 26, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5, तो ये 1 8 6 14 5 2 6 1 7 741 आ रहा है, सही है, हाँ। तो यहाँ पर लिखेंगे 741, एक बार फिर से चेक कर लो, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 2 जा 18 और 8 26 होगा, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5, 1 8 6 14 5 2 7 और ये 8 होगा, देखा गड़बड़ हुआ ना 8, तो यहाँ पर 841 आया। 841 जोड़ने में तो 21 का स्क्वायर अब आता है ये 44 41, इसको डायरेक्ट याद कर लो, 1 से लेकर 20 तक का याद करना चाहिए होता है हमें, ठीक है, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। 841 माइनस 441 करेंगे 400 आएगा, और 400 का रूट क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 20 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या करना है हमें, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा या प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। तो पहले यहाँ पर cos थीटा निकाल लेंगे, cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा होगा b बाई एच, फॉर्मूला से b बाई एच, b क्या दिख रहा है, b हमारा है BC और h हमारा है AB, तो ये 21 बाई 29 आ गया, ठीक है। फिर इसी तरह से साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, ये होता है p बाई एच, p हमारा AC है और AC का वैल्यू कितना है 20, तो यहाँ पर 20 लिखोगे, और h कितना है h 29, तो 29 लिखोगे, हो गया। अब यहाँ पर जो चीज निकालने बोला है उसको निकाल लो। फर्स्ट में क्या बोला निकालने,
फर्स्ट में क्या बोला है, फर्स्ट में बोला है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हमें निकालना है। cos के जगह पर cos का वैल्यू रखेंगे, cos हमारा है 21/29 इसका होल स्क्वायर, ओके, माइनस साइन थीटा हमारा है 20/29 इसका होल स्क्वायर। अरे स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब होता है होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, अगर कभी ऐसा लिखा रहा साइन स्क्वायर थीटा तो इसका मतलब होता है ये साइन थीटा का ना होल स्क्वायर है। साइन थीटा क्या है, होल स्क्वायर है, बस इतना ध्यान रखना। तो 21 का स्क्वायर होता है 441, 29 का स्क्वायर अभी तो निकाले 841, 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर 841। दोनों का नीचे डिनोमिनेटर में सेम है तो एलसीएम वही आ जाएगा और ऊपर वाला एज इट इज माइनस हो जाएगा, ठीक है, एज इट इज। अच्छा बीच में प्लस था, प्लस हो जाएगा। तो 441 प्लस 400 करेंगे 841 आएगा और नीचे भी 841, ये कट गया और आंसर आ रहा है 1। पहला का आंसर 1 आ गया। सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं, इसी तरह से करना है, पुट करना है। यहां पर दिया हुआ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉल्व करेंगे। cos स्क्वायर यानी cos थीटा का स्क्वायर तो ये होगा 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 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 साइन थीटा, साइन थीटा हमारा है 20 तो 20/29 का होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441 लिखो, 29 का स्क्वायर 841 लिखो, ये 400 और इधर 841। फिर से यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो यहाँ पर 841 लिख लो, ऊपर वाला को एज इट इज 441 माइनस 400 करेंगे और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 41/841 आ रहा है, 41/841 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, बस यहाँ पर हमें पहले P निकालना था। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए वो P निकल जाता, उसके बाद cos थीटा और sin थीटा निकाल लेते एंड देन फिर पुट करके एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन तुम्हारा आ जाता। इस तरह से यहाँ पर एक्सप्रेशन में कुछ और भी रह सकता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कुछ ऐसा दे देगा, तो वहां पर भी सेम प्रोसेस करेंगे, कुछ भी अलग प्रोसेस में नहीं होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड पे है, सीबीएसई 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसे एक बार ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। अब आ जाओ यहाँ पर, देखते हैं कि ये कैसे तुम्हारा सॉल्व होगा। यहाँ पर कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है, उसमें बताया गया इफ एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, EC माइनस AB इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A माइनस sin A, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो सुन लो पहले, ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, VBI है, इसको कर लो, ठीक है। यहाँ पर पहले जो बोला है ट्रायंगल ABC, उसमें एंगल भी 90 है, तो क्या करेंगे पहले ना इस तरह का ट्रायंगल को बना लेंगे, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें तुम्हारा AB क्या है 90 डिग्री है, ये 90 है तुम्हारा। फिर बोला है कि जो BC है वो तुम्हारा 7 सेंटीमीटर है और AC माइनस AB 1 है। cos A माइनस sin A निकालना है, यानी ये वाला एंगल के अकॉर्डिंग सारा काम यहाँ पर करना है, cos A निकालना है और sin A निकालना है। तो क्या करोगे पहले, यहाँ पर हमें ना तो ये वाला वैल्यू पता है ना ये पता है, इन दोनों का ना डिफरेंस पता है। तो पहले हम लेट कर लेंगे, लेट AB इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। AB को क्या ले लेंगे, ये जो AB है ना ये, इसे हम लोग x सेंटीमीटर ले लेंगे। देन यहां पर जो AC होगा, AC क्या होगा, तो देखो AC माइनस AB 1 था, तो एक काम करो AB को उधर भेज दो, तो क्या बनेगा AB उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 1 प्लस x, जिसे हम लोग x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो AB x आ गया, AC हमारा x प्लस 1 आ गया। क्या करोगे पहले x निकालोगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो AC का स्क्वायर है ये मेरा हाइपोटेनस है। अरे ऐसा होता था ना, ये हाइपोटेनस होगा, ये अगर हम थीटा लेके काम कर रहे हैं तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये हो जाएगा बेस, ऐसे ही चलता था। तो यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम ये चीज हम लोग सीखे हुए हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर के बराबर होता है, सबसे लंबा वाला साइड के स्क्वायर के बराबर आता है। हाँ जी, इतना तो समझ में आ गया है। अब यहाँ पर जो भी चीज तुम्हें पता है उसको पुट करो। AC क्या है, AC तो इधर x प्लस 1 दिया हुआ है तो उसका होल स्क्वायर रखो। BC क्या है, तो BC तो 7 दिया हुआ है तो 7 का होल स्क्वायर रखो। AB क्या है, AB x है तो x स्क्वायर रखेंगे।
अब ये थोड़ा ना a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट बन चुका है, तो इसे हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज याद रख लो, भूल गए होगे, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है तुम्हारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो यहाँ पर भी सेम काम करेंगे, ये मेरा a और ये मेरा b, तो x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होगा 1, फिर 2ab करेंगे ना, तो 2 इंटू एक्स 2x और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x होगा, 7 का स्क्वायर 49 और इधर x का स्क्वायर, x का स्क्वायर दोनों साइड प्लस प्लस में था तो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, हमें x निकालना है, एक काम करो ये 1 को उधर भेजो, -1 होगा, तो यहाँ पर से ये दोनों सब्ट्रैक्ट करने पर 48 आ रहा है और हमें x निकालना है, 48/2 कट जाएगा 24 बार में, तो x आ गया 24। तो इतना मुझे बता दो कि यहाँ पर जो AB है वो मेरा x था ना, तो x तो 24 आया, तो इसको 24 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर AC हमारा x + 1 है, तो x के जगह पर 24 + 1 ऐसा लिख सकते हैं। यस, ये भी तुम कर सकते हो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ये तुम्हारा यही होगा। ठीक है, तो इतना काम हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। अब ये जब चीज निकल गया है तो उसके बाद तो अब तुम्हारे लिए चुटकी में हो जाएगा ये सॉल्व। कैसे, देखो ध्यान से, cos a माइनस sin a निकालना है, cos a माइनस sin a निकालना है। cos a क्या होता है, cos a क्या होता है, cos a होता है, ये cos है ना, cos होता है बेस बाय हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो बेस बाय हाइपोटेनस, और sin a क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, जब भी ट्रायंगल जैसा दिया रहेगा तो तुम यहाँ पर साइड को अगर लिखते हो b के जगह पर यहाँ पर AB लिखोगे और h के जगह पर यहाँ पर AC लिखोगे, इसी तरह से P के जगह पर BC लिखोगे और H के जगह पर AC लिखोगे, तो ये ना थोड़ा ज्यादा अच्छा देता है, मतलब अच्छा तुम्हारा मतलब लिखने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन अच्छा होता है तुम्हारा। ठीक है, इसमें दिक्कत भी होता है कि अगर मान लो ये और दोनों एंगल अगर दे दिया, जैसे एक क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया था, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा कि आखिर b कौन है p कौन है, क्योंकि वहां तो बदल रहा था। तो इसीलिए साइड के टर्म्स में जब लिखोगे तो ये सबसे सही होता है। ठीक है, ab यहाँ पर, अब ab कितना है, ab हमारा 24 है तो इधर 24 रखेंगे, ac कितना है, ac 25 है तो इधर 25 रखेंगे, bc की जगह पर 7 और नीचे 25। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 25 ही आएगा, ऊपर वाला डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है। तो 24 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 और 3 7, यानी 17 बच जाएगा। तो इसका आंसर आ गया है 17/25 आ चुका है। तो ये बात क्लियर हुआ, इस तरह क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर दे सकता है, बीच में प्लस दे सकता है, तो कुछ नहीं करना है, पहले एक साइड को लेट कर लेना x, दूसरा साइड को उठा के उधर लेके जाना और पता कर लेना क्या हो रहा है तुम्हारा। फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, x निकालोगे, उसके बाद x जब आ जाएगा तो दोनों साइड पता चल जाएगा, उसका जो भी तुमसे पूछा है बड़ा आराम से एकदम सावधानी से करते हुए निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन 8 समझ में आ चुका है। तो देखो अभी ये जो लेक्चर है ना काफी लंबा हो चुका है और मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कुछ क्वेश्चन बच गया है तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, जिसमें हम लोग एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री का जो स्पेसिफिक एंगल्स पर जो वैल्यूज होता है उसको देखेंगे, तो उसके साथ ही जो क्वेश्चन बचा हुआ है तुम्हारा उसमें वहां पर देख लेंगे। फिर इसके साथ ही इसका डिस्क्रिप्शन में भी तुम्हें कुछ वर्कशीट मिलेगा, टोटल शायद 8 या 10 क्वेश्चन है तुम्हारा, तो उसको प्रैक्टिस करना, उसका सॉल्यूशन वीडियो भी मैं जल्दी डाल दूंगा। ठीक ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहो, बाय बाय। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दो। बाय।